देखिए, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, 20वीं सदी के मध्य से जो भी सामाजिक विज्ञान थे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट एक ही दिशा में गए। वो दिशा क्या थी कि हमको कोई भी अध्ययन करना है, कोई भी नया सिद्धांत निकालना है, तो ऊपर बैठे हुए लोगों के हिसाब से नहीं, आम लोगों पे क्या इम्पैक्ट है इससे निकालना है। तो ये अप्रोच पहले से ही बन गई थी। तो पहले जब हम दो देशों की आपस में तुलना करते थे इकोनॉमी की, तो एक्सचेंज रेट से करते थे कि जैसे आजकल $1 कितने में है, लगभग 83 रुपए का है ना। ठीक है, तो अब भारत की इकोनॉमी के कंपैरिजन अगर अमेरिका की इकोनॉमी से करना है तो हम क्या करते थे, एक्सचेंज रेट से कर लेते थे कि अगर भारत की जीडीपी ₹X है तो इसको हम डायरेक्ट जो है X/83 मान लेते थे। कुछ समय बाद ये अध्ययन करने वाले, सर्वे करने वाले लोगों को लगा कि इससे सही पिक्चर नहीं आ रही है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में किसी की सैलरी $1000 है, भारत में किसी की सैलरी ₹83,000 है। दोनों की लाइफ स्टाइल में क्या अंतर होगा बताइए। भारत में जो ₹83,000 पाएगा वो भारत में एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, उसके पास अपना घर भी होगा, उसके पास कार भी होगी, उसके पास ड्राइवर भी होगा, उसका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, जो चाहे वो खाए पिएगा, बहुत बढ़िया से रहेगा। लेकिन $1000 कमाने वाला अमेरिकी आदमी अपने समाज में सबसे निचले पायदान पर होगा, वो किसी के यहाँ ड्राइवर होगा। ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर एक्सचेंज रेट से इकोनॉमी की तुलना करेंगे तो सही पिक्चर नहीं आ रही है, ये आप लोगों को भी लग रहा होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि आम लोगों के जीवन पे जो इम्पैक्ट होता है वो इस एक्सचेंज रेट का सीधे डायरेक्ट नहीं पड़ता है। आम लोगों के जीवन पे फर्क पड़ता है कि उस रुपए से वो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। रुपए का या करेंसी का जेब में जो है ₹5000 हमारे हो, इसका हमारे लिए क्या मतलब है। मतलब सिर्फ इतना ही है ना कि जो ₹5000 में हमको खरीदने की इच्छा है वो हम जाके खरीद सकते हैं। चाहे वो सर्विसेज, जो हमको बाल कटवाना होगा हम आराम से जाएंगे, बाल कटवा के चले आएंगे। चाहे हमको शर्ट खरीदनी होगी, हम जाएंगे शर्ट खरीद के आ जाएंगे। तो एक आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंस तो सिर्फ इतना ही है कि उस रुपए से हम अपनी जरूरत की सामान यानी गुड्स या कोई सर्विस खरीद सकते हैं, कर सकते हैं ना। हमारे पास ₹5000 है, हमको जाना है, ठंडा बहुत पड़ रहा है, हम तुरंत ओला बुक करेंगे, चले जाएंगे। तो रुपए का महत्व तो सिर्फ इतना ही है ना। तो इस अप्रोच से जब देखा गया तब ये निकाला गया कि अब अगर दो इकोनॉमी का कंपैरिजन करना है तो उसका कंपैरिजन अब एक्सचेंज रेट से नहीं होगा, उसका कंपैरिजन होगा कि $1 से यूएसए में कितनी गुड्स और सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं, इतनी ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। जैसे भारत में दूध कितने रुपए लीटर है, 63, मान लेते हैं ₹60 है, और अमेरिका में 1 लीटर $2 में मिलता है, तो कितना हुआ। आ? मान लीजिए कि ₹60 लीटर दूध यहां है, ₹60 में 1 लीटर दूध मिल रहा है, वहां पे $2 में 1 लीटर दूध मिल रहा है। तो कंपैरिजन अब इससे होगा ना, यानी अब $1 ₹30 के बराबर हो गया ना। ₹30 में हम आधा लीटर खरीद रहे हैं, वही आधा लीटर दूध खरीदने के लिए उसको $1 वहां देना पड़ रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से यही फर्क पड़ता है, हमारे देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। हम अब जो है दो इकोनॉमी की जो कंपैरिजन करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि हमको कितनी सर्विसेज या गुड्स ₹1 में मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस आधार पे जब हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक्सचेंज रेट के हिसाब से तुलना करते हैं तो भारत की इकोनॉमी बहुत पीछे है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जब करते हैं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो इसलिए है क्योंकि
परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे ही हम लागू करते हैं, हम आम आदमी के रहन सहन पर आ जाते हैं कि अगर हम मैनहट्टन में जाके जो है किराए का घर ढूंढेंगे, एक कमरे का, जो पेइंग गेस्ट जैसे पीजी में आप लोग रहते हैं, तो पीजी लेंगे तो वहां पे कितने पैसे का मिलेगा? 1,000 या $2,000 में मिलेगा। तो अब ये वहां रह सकते हैं? अकेले नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो 83,000 रुपए कमा रहा है वो लखनऊ में कैसे घर में रहेगा? बढ़िया घर में रहेगा, 2-3 कमरे का फ्लैट होगा, 10,000 12,000 किराया देगा वो, यानी उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी ना। तो जब हम आम आदमी के हिसाब से चीजों को रखते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, तब इकोनॉमीज की लोगों के रहन सहन की सही तुलना हो पाती है कि एक इकोनॉमी में कितने अर्निंग करने वाला आदमी किस तरह से रह रहा है।